यस बेटा, फैबियसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला क्या था, बताओगे मुझे कोई? Yes, sir, zygomorphic, then bisexual, या then sir K5 के bracket, क्या होता है बेटा? then के क्या होता है? के व्हाट इज अविनाश? के क्या होता है? calyx, दैट इज कैलिक्स, यस। calyx. Yes, sir. कैलिक्स, Then corolla 1 plus 2 in bracket, then androecium 9 bracket plus 1, and gynoecium superior ovary 1 bracket. राइट बेटा, नाइन Sir, प्लस वन, bracket नीचे गायनोशियम में, gynoecium वन, में. ठीक है, एंड आपकी सुपियर होगी, दैट राइट। ओके बेटा। हाँ गर्ल्स, ये फ्लोरल फॉर्मूला याद है या भूल गए? प्लीज टेल मी, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई डोंट वांट टू रिपीट अगेन एंड अगेन। आई जस्ट वांट कि आपको समझ में आए। मैं रिपीट करूंगा, बट इट डजेंट मीन कि आपका रेस्पॉन्स नहीं आए और मुझे पता ही ना चले। सो प्लीज टेल मी, आपको ये बातें समझ में आ गई थी? ये फ्लोरल फॉर्मूला गर्ल्स समझ में आया आप लोगों को? अदरवाइज मैं फिर से बताऊं? यस सर, समझ में आ गई थी। आ गया था ना तुम्हें? ठीक है गर्ल्स, कोई ऐसा, कोई बॉयज, कोई भी ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आई ये वाली बात, आई विल रिपीट इट अगेन। ओके, सभी को समझ में आ गई तो ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो ये हमारा फैबेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला था जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, राइट। एंड यहाँ पे हमने कुछ कैरेक्टर्स अभी तक हमने देख लिए थे। आपका फ्लावर की बात कही थी, जो वो आपका जाइगोमॉर्फिक था, बाइसेक्सुअल था। एंड देन उसके बाद आपका कैलिक्स जो था वो कैसा था आपका, दैट इज गैमो था, ठीक है, गैमोसेप्लस। 5 थे तो पेंटामेरस है। एंड सेम उसके बाद कोरोला की बात करेंगे तो वो भी आपके कैसे थे, दैट इज 5 में थे, पेंटामेरस थे, लेकिन अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग था। एंड एज वेल एज अरेंजमेंट अलग था, साथ में यहाँ पे आपकी जो कंडीशन थी वो कैसी थी, दैट इज पॉलीपैटलस। एंड देन उसके बाद एंड्रोशियम, एंड्रोशियम डायअडल्फस है, दो अलग अलग बंडल्स में प्रेजेंट है, 9 अलग है, 1 अलग है। देन आफ्टर दैट आपका गायनोशियम सुपीरियर ओवरी है और सिंगल ओवरी प्रेजेंट होती है, यानी यूनिलोकुलर है। सो दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक, या दीज आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ फ्लोरल फॉर्मूला, या आपके फ्लावर के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यही थे, ठीक है। एस्टिवेशन की बात करते हैं। आपका कैलिक्स के अंदर हमने देखा था वॉल्वेट या एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन था, तो कोरोला के अंदर भी बेटा वही है, आपका वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है। कोरोला के अंदर आपका जो एस्टिवेशन होगा इट विल बी वॉल्वेट। राइट डाउन वॉल्वेट एस्टिवेशन। बट ये हो गए आपके कैलिक्स और कोरोला के कैरेक्टर्स। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट लिखिए इसमें, कैलिक्स कोरोला। नाउ उसके बाद अब आएगा आपका एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की बात कर रहे हैं बेटा, तो राइट डाउन उसमें लिखो। स्टेमन्स आपके कितने थे? राइट डाउन स्टेमन, दैट इज आपके 10 थे, ठीक है, 9+1 के अरेंजमेंट में थे। डायडल्फस कंडीशन थी। जस्ट गिव मी 1 मिनट बेटा। ओके बेटा, तो आपका एंड्रोशियम दैट इज स्टेमन 10 थे, अभी हमने देख लिया था डायडल्फस है 9+1, दो अलग अलग बंडल्स प्रेजेंट है, तो दैट्स व्हाई दे आर डायडल्फस, ठीक है, दैट इज एंड एंथर, दैट विल बी डायथीसियस।
that is diathesis. So beta, please tell me what is diathesis condition. कोई बताएगा मुझे diathesis क्या होता है बेटा? Anyone beta in the class will please tell me what is diathesis? Shilpa, Ritika, Samiksha, Varsha, anyone?